4-5 सालों से हम गर्मियों में गाँव जा ही नहीं रहे थे। इस साल हम गए क्योंकि हम मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा आम तो मुझे खाने हैं, वो भी भर-भर के, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी फैमिली में सभी को। तो इस बार हम हिम्मत करके 2 हफ्ते के लिए गाँव गए। जब हम पहुँचे ना, जैसे ही मैं घर पहुँची तो पता चला कि मेरे पापा-मम्मी ने, यानी सास-ससुर ने, इतने सारे आम, वो भी एकदम अच्छे-अच्छे वाले आम बचा के रखे हुए थे, पेड़ के पके हुए। अभी जब मैं गई थी पेड़ में पकना शुरू ही हुए थे, तो जितने भी मिले थे उनको 10-12 आम वो पापा ने बचा के रख लिए थे कि आएँगे ये लोग तो खाएँगे। बाकी तो उन्होंने पाल तो लगाया ही था, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। तो बस आने के बाद मैंने पानी-वानी पिया और देखा तो मम्मी बोली खाना खाओ और मिठाई वगैरह लाई। मैंने कहा भई अब आम रखे हैं तो ये सब तो कोई नहीं खाएगा। तो ये देखो हम बैठ गए बरामदे में ले करके, जितने भी आम रखे हुए थे वो साथ में ले लिया। एक बाल्टी में ठंडा-ठंडा पानी रख लिया कि बस इसी से धोए जाएँगे। मुझे आम इस तरीके से खाना पसंद है, यानी पूरा आम छील करके एक साथ फिर खाओ, और एकदम थोड़ा टाइट आम होना चाहिए। अगर थोड़ा-सा आम गला हुआ है तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। और जो मेरी बेटी है ना, वो आम खाती है, उसको छील के छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के टूथपिक से खाती है। बट अब यहाँ पे इतने ज़्यादा आम थे तो मैंने उसको बोला कि तुम भी ऐसे ही खाओ। साथ में मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बेटी है। तो मैं सबको छील-छील करके आम यहाँ पे दे रही हूँ। अच्छा, पहले घर में कोई ऐसे आम नहीं खाता था, ये आदत मैंने ही बिगाड़ी घर में सबकी। अब उसका नुकसान ये हुआ है कि अब सबको ऐसे ही आम खाना है छील के, तो अब उसमें मेरा काम बढ़ गया है कि मुझे सबको छील-छील के इस तरीके से देना पड़ता है। लेकिन मुझे मज़ा भी आता है जब वो लोग इस तरीके से बैठ के खाते हैं, तो मुझे उनको खिलाने में भी उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो भैया लो, सबको मैंने छील-छील के दिया। बारी-बारी से मैं भी यहाँ पे खाते जा रही थी, बिल्कुल बिना संकोच के, और भर-भर के आम खाए। और मैं क्या ही बताऊँ, मतलब घर के आम, वो भी दशहरी आम, पेड़ के पके हुए, इतने ज़्यादा टेस्टी। ऊपर से हम इतने सालों से आम के भूखे। हम यहाँ पे आम तो 2 महीने से, जब से यहाँ पे 3 महीने से, अप्रैल से आम मिलना शुरू हो गया था जोधपुर में, हम तब से हमारे घर में कोई ऐसा दिन नहीं हुआ होगा जिस दिन हमारे घर में आम ना रहा हो। वो भी 3 से 4 वैरायटी का आम हम लाते ही लाते हैं। लेकिन हम इतना नहीं खा पाते ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, जितना हम यहाँ पे घर पे खा पाते हैं। यहाँ पे देखो मेरी बेटी जो है ना, वो भी आम की बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो अभी वज़न बढ़ेगा, क्या होएगा, इसकी चिंता तो मैंने बिल्कुल साइड में रख दी। और अभी मैंने कहा, अब जब भी आए हैं कुछ दिन के लिए, और एकदम पीक सीज़न रहता है, तो जून में जो मेरे ससुराल में स्पेशली जो हमारा घर है ना, वहाँ की जो सीन रहता है ना जून में, एकदम अलग रहता है। आप पागल हो जाओगे, क्या खाएँ क्या छोड़ें, खाना खाने का तो वक़्त ही नहीं मिलता, टाइम ही, पेट में जगह ही नहीं रहती। आम खा के बैठे ही थे कि यहाँ पे पापा ने जामुन ला के रख दिए, और मम्मी ने यहाँ प्लेट में नमक-वमक डाल के हम लोग को दे दिया खाने के लिए। और इतनी गज़ब। और अगली सुबह जब मैं उठती हूँ तो क्या देखती हूँ, पापा खेतों से ये कहीं से एकदम फ्रेश खरबूजे खरीद के ले आते हैं, डायरेक्ट खेत से ही। पानी में उन्होंने डाल दिए थे ताकि ये ठंडे हो सके खाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, गाँव में तो कुछ ऐसा ही सीन रहता है। और एकदम बढ़िया हरा-भरा ये अमरूद का पेड़ घर पे अंदर ही है। मेरे हस्बैंड ने 2 साल पहले लगाया था, जिसमें अब खूब अमरूद आते हैं। मिर्ची का पेड़ है, गुलाब वगैरह, यानी थोड़ा-मोड़ा गार्डन है। और जब मैं गाँव जाती हूँ, यानी ससुराल जाती हूँ, तो जो दूध पकाती हूँ वो चूल्हे पर ही पकाती हूँ, ताकि अच्छी सी मलाई भी आ सके उससे, और घी भी बन जाता है अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो यहाँ पर मैं इसे चूल्हे में पकाना ही पसंद करती हूँ। तो सुबह-सुबह खरबूजे देखे मैंने, और घर पे झाड़ू पोछा किया, साफ़-सफाई कर ली, क्योंकि आंधी वगैरह का दौर रहता है गर्मियों में। और अब जब मेरा अपना काम ख़त्म करके बाहर गई, तो देखा ये पापा ने देसी आम ला के भी पानी में भिगा के रखे हैं। तो बस अब सुबह का काम हो गया है ऑलमोस्ट। अब मैं बैठकर ये देसी आम एंजॉय करने वाली हूँ। यहाँ पर देख ही सकते हो मेरी क्या हालत हो रही थी कि भाई जहाँ देखो आम ही आम, और देसी आम का स्वाद तो क्या ही कहने। 10 से 20 आम भी खा जाओ ना, तब भी पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता है। तो जो देसी आम है उसको खाने का ये तरीका रहता है। जो गाँव के जिसने खाया है उसको तो पता ही होगा। ऊपर से थोड़ा सा इसको इस तरीके से तोड़ो, यहाँ ऊपर में एसिड जमा होता है, जिसे गाँव की भाषा में चोप बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं बताइएगा। और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना।